नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 2 के 59वें श्लोक में आएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि थंबनेल में जो भी प्रश्न रहते हैं कि उनका उत्तर इसी श्लोक में होता है। जिस श्लोक की मैं व्याख्या करता हूं अपने वीडियो में, उस श्लोक में उसका उत्तर छुपा होता है। तो आप थंबनेल देखकर अगर प्रश्न के उत्तर जानने की इच्छा से आए हैं या आपने समस्या का समाधान की इच्छा से आए हैं, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और श्लोक को अच्छे से समझना है। उसी में आपका उत्तर रहेगा और मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो इसलिए ऐसा ना सोचिए कि मैं बातचीत करके आपको बतलाऊंगा कि इसमें क्या उत्तर है, बल्कि श्लोक के माध्यम से ही आपको समझना होगा। गीता में ही आपके प्रश्न का उत्तर है जो मैं थंबनेल में लिखता हूँ। इसलिए गीता के श्लोक का अध्ययन ही आपको अच्छे से करना होगा जो मैं बताता हूँ, और उसमें आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 2 का 59वां श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। रस जो है, रस निवृत्त नहीं होता। ऐसे स्थिर प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परम को देखकर या परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि निराहारस्य देहिना, यहाँ देहिना कहा जा रहा है जो पुरुष जो इस शरीर में जो रह रहा है, ठीक है, जो देहधारी है, देहाभिमानी जो पुरुष है, तो वो अगर निराहारस्य अर्थात अपने इंद्रियों को विषयों से अलग कर ले, ठीक है, तो अगर वो अलग कर भी लेता है तो इससे विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें रहने वाली जो रस है, जो उसमें रहने वाली जो आसक्ति है, वो निवृत्त नहीं होती। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसको आँख इंद्रिय है, आँख से वो देखता है। अगर ये आँखें नष्ट हो जाएं या किसी प्रकार से दिखना बंद हो जाए तो ये विषय से संयुक्त तो नहीं हो पाएगी। हम कोई सुंदर चीज़ या जैसी भी चीज़ जो प्रकृति में उपलब्ध, उसको देख तो नहीं पाएंगे, अर्थात विषय से ये इंद्रिय संयुक्त नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या मन में सुंदर चीज़ें देखने की इच्छा समाप्त हो जाएगी? आपके मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होगी। मन में जो उस इंद्रिय के विषय से जो सुख मिलता है, जो उससे रस मिलता है, उस रस की आसक्ति समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को कोई व्यक्ति अगर रोक भी लेता है, जैसे बहुत से हठ योगी होते हैं या बहुत प्रकार के आप देखेंगे कि त्याग तप तपस्या ये सब करते हैं, तो ये सब करके अपने इंद्रियों को विषयों से तो रोक लेते हैं, लेकिन उसके भीतर जो रस होता है, उसके भीतर जो आसक्ति होती है, वो समाप्त नहीं होती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कहीं छुपा रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे आप पुराने बहुत सारे कहानियाँ भी आप पढ़ेंगे, जैसे महर्षि विश्वामित्र की कहानी थी कि वो त्याग तपस्या के बल से वो अपना ब्रह्म ऋषि का पद पाना चाहते थे। तो उसके लिए वो काफ़ी तपस्या भी कर रहे थे, लेकिन बीच में जो है मेनका आ जाती है और मेनका उनकी तपस्या को भंग कर देती है। तो आप देखेंगे कि वो मनुष्य तो पूरी त्याग और तब से अपने आप को, इंद्रियों को भी जीत चुका है, फिर भी वो क्यों गिर जाता है? तो उसका कारण होता है कि आप बाहरी इंद्रियों को तो विषयों से रोक लेते हैं, लेकिन मन में जो उसके प्रति आसक्ति है, जो उसका जो रस है, उसके चिंतन से रोक नहीं पाते। वो रहता है, उसको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अवचेतन में जाके जमा हो जाता है। हम बचपन से लेके जब से जन्म लिए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, करते हैं, तो उन सब से जो एक प्रकार का जुड़ाव हो जाता है, इंद्रियगत विषयों से एक प्रकार का हमारा जुड़ाव हो जाता है। तो उस जुड़ाव की वजह से, उस आसक्ति की वजह से उसमें जो रस निहित होता है वो समाप्त नहीं हो पाता। लेकिन भगवान कहते हैं
कि इसका भी उपाय है। अगर तुम इंद्रियों को संयम कर ले रहे हो लेकिन जो उसका रस है, जो उसकी आसक्ति है, वो तब भी समाप्त नहीं हो रही है, तो भगवान कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात परम को देखकर, भगवान को देखकर, भगवान का साक्षात्कार करके वह भी निवृत्त हो जाती है। जो उसके अंदर जो रस है, जो उस विषय से जो आसक्ति है, वो भी समाप्त हो जाती है सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से। तो पहले भगवान कह चुके हैं कि जो समाधि में स्थित हो जाता है, जो समाधि में स्थिर हो जाता है, वो योग को प्राप्त हो जाता है। वहाँ योग का अर्थ है भगवान से उसका साक्षात्कार हो जाता है, भगवान से उसका संयोग हो जाता है, योग हो जाता है। तो भगवान उसी को कह रहे हैं कि जो समाधि में स्थित होता है उसको योग प्राप्त हो जाता है, और जब योग प्राप्त हो जाता है, भगवान से साक्षात्कार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो इंद्रियों के विषयों से जो रस उत्पन्न होता है, जो आसक्ति होती है, वो भी समाप्त हो जाती है, वो भी निवर्तते हो जाता है, मतलब वो भी निवृत्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा बड़ी बड़ी निराली है। आप अगर भगवान सब कुछ छोड़ भी दे, त्याग, तपस्या और कितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को छोड़ के भी अगर आप भगवान को सिर्फ निमित्त बना लें, सिर्फ भगवान के ही सेवा में लग जाए, या भगवान के प्रति ही पूरी निष्ठा से भक्त बन जाए, तो भी भगवान इन सब चीज़ों से मुक्त कर देते हैं। भगवान बार बार बतला रहे हैं, आगे भी बतलाएंगे कि जब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां बार बार खींच कर ले जाएंगी, ऐसा भी आगे बतलाएंगे कि इंद्रियां फिर से खींच कर ले जाती हैं उन वासनाओं में, तो वहाँ से फिर कैसे बचते हैं। तो हर जगह अंतिम उपाय जो होता है ना, वो परमात्मा ही होते हैं। जो परमात्मा में श्रद्धा रखता है, जो समाधि में स्थित हो जाता है, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा को देख लेता है, परम को देख लेता है, उसको फिर इन सब चीज़ों से कोई समस्या नहीं होती। कोई भी वासना फिर उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, वो वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो उनसे ऊपर उठ जाता है। तो यही बतला रहे हैं भगवान कि अगर तू जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोक ले, विषयों से तू संलग्न ना होने दे, जबरदस्ती करके निराहारस्य देहिना, मतलब अर्थात अपनी इंद्रियों को विषयों से तुम रोक भी लेते हो, तो भी उसके अंदर जो देखने की या कोई भी स्पर्श करने की, आप देखेंगे तो आखिर ये रस क्या है। आप अगर ये सोचते हैं कि रस आप समझ नहीं पा रहे, तो मैं उसको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप स्पर्श करते हैं, आप मेज को स्पर्श करते हैं, भूमि को, इस किताब को स्पर्श करते हैं, तो ये स्पर्श, इस स्पर्श में कोई भी वासना नहीं है, कोई भी काम नहीं है। और लेकिन अगर किसी आप स्त्री को स्पर्श करते हैं जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो वो स्पर्श जो होगा, वो भी स्पर्श एक स्पर्श ही है, लेकिन उस स्पर्श में आप पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं, आपका मन शामिल हो जाता है, आपका हृदय शामिल हो जाता है, आप पूरी तरह से उसमें संलग्न हो जाते हैं। तो वही रस है। स्पर्श तो एक ही है, सारा स्पर्श एक ही है, लेकिन एक स्पर्श में कामना जुड़ी हुई है, इच्छा जुड़ी हुई है, प्रेम जुड़ गया, तो वो वही जो उस स्पर्श से जो आपको अनुभूति होती है, वो रस है, वही उसका रस है। इसी प्रकार से देखने का, तो देखते तो सब कुछ है, लेकिन किसी सुंदर चीज़ को देखने के बाद जो अंदर जो अनुभूति होती है, वो उस विषय से जो रस प्राप्त होता है, वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान बतला रहे हैं कि आप अपने इंद्रियों को कठोर तप से रोक लेते हैं। ठीक है, कि आप विषयों का सेवन नहीं करेंगे, आप किसी भी विषय वासना में संलग्न नहीं होंगे, लेकिन जो उससे प्राप्त होने वाला रस होता है, वो कहीं ना कहीं अंदर रहता है, वो आपको बार बार वो अवचेतन में जमा हो जाता है, क्योंकि वो एक दिन का नहीं है, वो सालों में बना है, और अगर और थोड़े गहरे जाएंगे तो वो कई जन्मों में निर्मित हुआ है। तो वो रस इतनी आसानी से नहीं जाता है, वो रस उस तपस्वी में, उस योगी में, उस हठ योगी में रह ही जाता है, वो आसक्ति नहीं जाती। भले वो बाहरी रूप से इंद्रियों को पूरी तरह से जबरदस्ती रोक ले कि उसको विषयों में संलग्न नहीं होने देंगे, लेकिन आपने बाहर से रोक लिया, लेकिन अंदर जो है उसको कैसे आप रोकेंगे। आप किसी चीज़ को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन आपका मन जो कल्पना करेगा और स्पर्श का सुख मन में ही लेगा, उसको कैसे रोकेंगे।
तो इसलिए इंद्रियों को बाहर से रोक लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि इंद्रियों को जो उसमें सुख मिलता है, इंद्रियों को उसमें जो रस मिलता है, उसको रोकना सबसे बड़ी बात है। और भगवान कहते हैं कि परम को देखकर, अर्थात मुझे देखकर, मुझे देखने के बाद वो रस भी समाप्त हो जाता है। फिर कोई भी विषय वासना, कोई भी चीज़ भक्त को भटका नहीं सकती है। भक्त एकदम निश्चल रहता है, किसी भी सुख हो, दुख हो, राग हो, द्वेष हो, हर परिस्थिति में वो अविचल रहता है। तो भगवान की कृपा मात्र से सारी वासनाएं समाप्त हो सकती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वासनाओं को वास्तविक रूप से कैसे समाप्त किया जा सकता है। बाहरी रूप से तो आप अपने आप को रोक लेंगे कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं इस प्रकार का विषय नहीं करूँगा, लेकिन जो आपके मन में जो उसके प्रति जो रस है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही समाप्त होता है। इसलिए भगवान के प्रति सरेंडर करना यही आपको इसके रस से बचा सकता है, इसके रस से मुक्त कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की वासना से निवृत्त होने का अंतिम और एकमात्र तरीका है परम से साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार और भगवान की कृपा। तो आज इतना ही। हम लोग अगले दिन 60वें श्लोक में चलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आप तक अपने ऐसे ही वीडियोस को आगे भी पहुंचाता रहूं। राधे कृष्ण।